नमस्कार साथियों, मार्च महीने में आप सभी का स्वागत है। मुबारक हो, आप इस साल के अपने 2 महीने गंवा चुके हैं। तो अब आज हम लोग इस सेशन में फरवरी के पूरे करेंट अफेयर देखेंगे कि पूरे फरवरी में क्या इवेंट रहा, कौन कौन सी बातें हुई, कौन कौन सा स्कीम हुआ, अपॉइंटमेंट क्या हुआ, मोदी जी को कौन सा अवार्ड मिला। इस तरीके के बातें को हम लोग इस सेशन में देखेंगे। तो अब अपना समय न गंवाते हुए कम से कम कुछ पढ़ लीजिए, क्योंकि 2 महीने तो इस साल के आपके बर्बाद हो चुके हैं। चलिए हम लोग समय ना गंवाते हुए अपना सेशन शुरू करते हैं। पहला हमारा करंट अफेयर जो है वो ये, तारिक रहमान जो है वो किस देश के प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त किए गए। जो तारिक रहमान है वो किस देश के, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, तारिक रहमान किस देश के, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। अगले सवाल को देखते हैं हम लोग। तारिक रहमान किस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, यानी जो तारिक रहमान है वो किस पॉलिटिकल पार्टी से अपना संबंध रखते हैं। तो वो किस पॉलिटिकल पार्टी से, नेशनलिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, नेशनलिस्ट पार्टी से। अगले करंट अफेयर को देखेंगे हम लोग। अगला जो करंट अफेयर है हम लोग का वो है नेशनल वुमेन्स डे, यानी कि राष्ट्रीय महिला दिवस। राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया गया, 13 फरवरी को मनाया गया। ठीक है, नेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड ऑन, यानी कि राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया गया है, 13 फरवरी को मनाया गया है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, स्त्री सुरक्षा स्कीम। ठीक है, ये पूरे फरवरी जो महीना है उसका बेहतर रिवीजन है। आप इस सेशन को उन तक जरूर शेयर करिए कि जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग 50 से 60 क्वेश्चन पूरे फरवरी मंथ का कम समय में और आसानी से रिवीजन करेंगे। स्त्री सुरक्षा स्कीम किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया, किस राज्य की गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया, तो केरला गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। इस स्कीम का क्या उद्देश्य रहा, तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फॉर वुमेन, यानी कि महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया। ठीक है, केरल में। क्यूआर कोड ऑन लैंड रिकॉर्ड्स, यानी कि भूमि का आकलन है, भूमि का रिकॉर्ड्स है, उसको देखने के लिए, आसानी से इम्प्रूव करने के लिए, लैंड रिकॉर्ड को वेरीफाई करने के लिए, इन्हेंस करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी यानी कि लोगों को ये पूरी तरीके से आपके का पारदर्शी रखने के लिए कौन सा राज्य ने क्यूआर कोड को इंट्रोड्यूस किया, तो वो कौन सा राज्य रहा, उड़ीसा रहा। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के तौर पे एंड्रयू गुरव को किस देश के अंतरिम प्राइम मिनिस्टर के तौर पे क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है, तो वो कौन सा देश है, बुल्गारिया है। ये इंतरिम प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, या तो प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा दे चुके हैं या फिर वहाँ पर वो सरकार वो काम नहीं कर रही है और इलेक्शन होने के जो बीच में प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है उसे ही इंतरिम प्राइम मिनिस्टर के तौर पे बोला जाता है। ठीक है, 79 संतोष ट्रॉफी विनर, यानी कि आपके पास जो संतोष ट्रॉफी है वो 2025-26 में इसका कौन सा संस्करण रहा, तो 79 संस्करण रहा। पहला बात तो ये याद रखिएगा। संतोष ट्रॉफी किस खेल से बिलोंग करता है, तो संतोष ट्रॉफी किस खेल से बिलोंग करता है, फुटबॉल से बिलोंग करता है। अब इसका विनर कौन रहा, सर्विसेज रहा। सर्विसेज कहने का मतलब वो खिलाड़ी जो कहाँ से बिलोंग करते हैं, डिफेंस से। कहने का मतलब कि ये आपके पास सेना से जो खिलाड़ी आते हैं खेलने के लिए उसे हम लोग सर्विसेज बोलते हैं और वो इस खेल खिताब को जीते हैं। अगला हम लोग देखेंगे कि राजस्थान लैंड प्रोडक्ट, जो राजस्थान है वो किस एरिया में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाला राज्य बना। ठीक है, किसका प्रोड्यूस करने वाला, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाला राज्य बना, और ये किसके द्वारा रिपोर्ट निकाला गया, BAHS यानी कि बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स के द्वारा ये रिपोर्ट निकाला गया। तो राजस्थान का जो लार्जेस्ट जिस चीज़ को वो प्रोड्यूस करता है वो कौन है, ऊल है। ऊल को दूसरा लार्जेस्ट प्रोड्यूस करने वाला कौन सा राज्य है, तो दूसरा लार्जेस्ट प्रोड्यूस करने वाला कौन है, गुजरात है। पूरे विश्व में भारत किस नंबर पे आता है ऊल प्रोडक्शन में, तो 7वें नंबर पे आता है। और भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन है, राजस्थान। कौन है, राजस्थान। इस बात को याद रखिएगा आप लोग। अगला चलते हैं हम लोग, पहला ब्रिक्स शेरपा मीटिंग। पहला ब्रिक्स शेरपा मीटिंग कहने का मतलब कि भारत की अध्यक्षता में ये जो ब्रिक्स शेरपा मीटिंग है वो पहली बार कहाँ पर हेल्ड की, मतलब कहाँ पर मनाया गया इसका। ठीक है, तो कहाँ मनाया गया, दिल्ली में मनाया गया। ठीक है, कहाँ पर मनाया गया, दिल्ली में। वैसे भी जो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है वो बीजिंग, मॉस्को, केप टाउन, ये तो भारत के शहर है नहीं, तो कहाँ पर मनाया गया है, दिल्ली में मनाया गया। ठीक है,
चलिए अगला हम लोग देखते हैं, लेकिन इसमें एक और बात समझने वाली है कि पहली बार ये कहाँ मनाया गया था, 2009 में। और 2009 में ये कहाँ मनाया गया था, तो कब मनाया गया था, तो 2009 में। और 2009 में ये कहाँ मनाया गया था, रसिया में मनाया गया था। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, साफ अंडर 19 चैम्पियनशिप। साफ अंडर 19 कहने का मतलब जो हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन। साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन जो है वो वोमेन चैम्पियनशिप 2026 ये किसने जीता, तो ये भारत ने जीता। और रनर अप कौन रहा, बांग्लादेश रहा। ठीक है, रनर अप कौन रहा, बांग्लादेश रहा। अंडर 19 का ये महिलाओं का फुटबॉल का चैंपियनशिप है, जिसका विजेता कौन रहा, भारत रहा। और ये रनर अप आपके लिए कौन रहा, बांग्लादेश रहा। अगला सवाल हमारा वही है कि साफ अंडर 19 का रनर अप कौन है, तो बांग्लादेश है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे हम लोग। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि इंडिया एआई समिट, जो इंडिया का जो एआई इम्पैक्ट समिट है, जिसका कि बहुत ज़्यादा सब लोगों ने चर्चा सुना होगा, गलगोटिया यूनिवर्सिटी के वजह से ये बहुत चर्चे में रहा। उसका आयोजन कहाँ किया गया, तो आयोजन उसका कहाँ किया गया है, नई दिल्ली में किया गया है। अगला बात देखते हैं हम लोग, पीएम राहत स्कीम। पीएम राहत स्कीम ये जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया। और ये स्कीम का उद्देश्य क्या है, तो एक्सीडेंट में जो भी लोग यानी कि दुर्घटना ग्रसित हो जाते हैं उनको मदद पहुंचाने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए इस स्कीम को क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। अगला हम लोग देखते हैं उदय कोटक जी को। उदय कोटक जी को किसका चेयरमैन के तौर पे नियुक्त किया गया है, तो गिफ्ट सिटी। और ये कहाँ पर है गिफ्ट सिटी, गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में है ये गिफ्ट सिटी। उसके चेयरमैन के तौर पे किसे नियुक्त किया गया, उदय कोटक जी को नियुक्त किया गया। अगला हम लोग देखते हैं फीपी अवार्ड 2025। फीपी अवार्ड 2025 जो है वो किसको ये गया, फीपी अवार्ड जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन। ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया जाता है। और ये किस कंपनी को दिया गया है, तो ऑयल इंडिया लिमिटेड को। किसको दिया गया है, ऑयल इंडिया लिमिटेड को दिया गया है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं कर्मयोगा कैंपेन। कर्मयोगा कैंपेन किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये एक प्रकार का कैंपेन है जो कि भारत को, यानी भारत में जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर स्किल डेवलप वाले जो लोग होंगे पूरे भारत देश में, वो किसी भी एरिया से होंगे, उनको पुरस्कृत किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा। और ये इनिशिएटिव किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। अब जो हम लोग के पास मैग्नस कार्लसेन है, ये किस देश से बिलोंग करते हैं, तो ये किस देश से बिलोंग करते हैं, तो ये नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और इनका नाम क्यों आया है, तो अभी हम लोगों के पास फिडे चेस होता है, उसमें फ्री स्टाइल पहली बार इसका चैंपियनशिप कराया गया था और उसमें ये विजेता रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो वही पर है कि चैंपियनशिप किसने जीता, यानी कि फ्री स्टाइल का चेस का चैंपियनशिप किसने जीता, तो मैग्नस जो है वो किस चैंपियनशिप को 2026 में जीते हैं, तो चेस वर्ल्ड यानी कि फीडे फ्री स्टाइल चेस चैंपियनशिप, इस चैंपियनशिप को इन्होंने जीता है। और ये किस देश से बिलोंग करते हैं, तो किस देश से बिलोंग करते हैं, नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अगला बात देखते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है हम लोगों के पास वो, इस सवाल को देखेंगे हम लोग, वर्ल्ड टूरिज्म रेजिलियंस डे यानी कि विश्व पर्यटन लचीलापन दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो ये 17 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, और ये इसमें हम लोग क्या करते हैं, टूरिज्म को यानी टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, पर्यटन को प्रमोट करने के लिए इस देश को ये डे को मनाया जाता है। और ये किसके द्वारा ये क्या कहते हैं डिक्लेयर किया गया, तो यूनाइटेड स्टेट के द्वारा ये पहली बार डिक्लेयर किया गया था इस दिन को मनाने के लिए। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग, द 74th प्रेसिडेंट ऑफ ICAI मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया के 74वें आपके पास प्रेसिडेंट के तौर पे किसे चुना गया, तो आप देखिए CA यहाँ पर है, तो इनके नाम में भी आपके पास यहाँ दिखेगा CA प्रसन्ना डी। ठीक है, इन्हीं को चुना गया है, सबके नाम में CA लगा दिया गया है। तो यहाँ पर CA प्रसन्ना जो डी हैं वो इनके प्रेसिडेंट के तौर पे चुने गए हैं, किसके, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रसन्ना डी को यहाँ पे क्या किया गया है,
अपॉइंट किया गया है, क्या 74वें प्रेसिडेंट के तौर पे अपॉइंट किया गया है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। प्रोजेक्ट वॉल्ट जो है वो लॉन्च किया गया। जो प्रोजेक्ट वॉल्ट है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यूनाइटेड स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका एम क्या था? तो इन्हेंस द ग्लोबल कोऑपरेशन ऑफ रिसोर्स एलोकेशन एंड प्रोमोट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहने का मतलब कि फ्यूचर में ऐसा जो आपके पास क्या हो, विकास हो, जो कि आने वाले जो भी फ्यूचर में जनरेशन है उससे उनको घाटा ना हो, और वो जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसी मिनरल्स के तौर पे हैं जो कि विलुप्त होने वाली हैं, या फिर ऐसी रिसोर्सेस हैं जो ख़त्म होने वाली हैं, तो उनका ऐसा यूज करना ताकि वो फ्यूचर में भी क्या रहे, रिजर्व रहे, फ्यूचर में भी उसका बेहतर उपयोग किया जा सकता है। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? यूएस के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला हम लोग देखते हैं इंडिजीनियस कैडेट ट्रेनिंग शिप। कहने का मतलब कि स्वदेशी कैडेट ट्रेनिंग शिप की कौन है और कहाँ पर इसका लॉन्च किया गया? तो इस शिप का नाम है कृष्णा, और इसका जो लॉन्च किया गया वो आपके पास चेन्नई में किया गया, यानी कि तमिलनाडु के चेन्नई में इसका क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है इसको, ठीक है। और इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो हमारे देश के सेकेंड सीडीएस अनिल चौहान जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, ठीक है। और ये पहली भारतीय स्वदेशी जो आपके पास शिप है जो पूरा ट्रेनिंग आप कैपेबिलिटीज़ रखती है कि पूरे ट्रेनिंग को, नेवल जो भी ट्रेनिंग है वो इसमें कराया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं वज्रघाट एक्सरसाइज। वज्रघाट जो एक्सरसाइज है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो ये इंडियन आर्मी के द्वारा, ठीक है। ये किसके द्वारा किया जाता है? इंडियन आर्मी के द्वारा। और कहाँ किया गया? तो ये किया गया है आपके पास राजस्थान के पोखरान में किया गया है, ठीक है। राजस्थान के कहाँ किया गया है? पोखरान में किया गया है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग बी कॉरिडोर इनिशिएटिव। बी कॉरिडोर इनिशिएटिव कहने का मतलब कि ऐसा कॉरिडोर बनाना जो कि जैसे आपके पास एनएच पर हाई नेशनल, या फिर हम लोग के पास जो 4 लेन है उसके अगल बगल आप देखते होंगे कि बहुत सारे क्या पौधे लगाए जाते हैं, प्लांट्स लगाए जाते हैं। तो अब ये प्लांट्स ऐसे होंगे जो आपके पास बी कहने का मतलब मधुमक्खियों के लिए ज़्यादा उपयोगी होंगे। तो ऐसे इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया? एनएचआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने क्या किया है, ये आपके पास इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। क्यों? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ बी एंड देयर हैबिटेट्स फॉर इनहेंसिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड इकोलॉजिकल बैलेंस। यानी कि जो भी आपके पास ये क्या कहते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, जो कि बी को यानी कि मधुमक्खी को लेकर जो पौधाएं क्या होंगे आपके पास उसके लिए महत्वपूर्ण होंगी या फिर उसके लिए लाभदायक होंगी, ऐसे पौधाओं को उसके अगल बगल लगाए जाएंगे। अभी तक जो पौधाएं लगाई जाती थी वो क्या होता था? नॉन फ्लावर भी, यानी कि सिर्फ 100 प्लांट होते थे। लेकिन अब इन मधुमक्खियों के लिए भी, मतलब मधुमक्खियों से रिलेटेड इकोसिस्टम को बचाने के लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। बायो एशिया 2026। बायो एशिया जो आपके पास है वो एक प्रकार का समिट था जो कहाँ पर आयोजित किया गया? तो हैदराबाद में आयोजित किया गया। ये कैसा समिट था? तो ये हेल्थ से रिलेटेड समिट था, यानी कि आपके पास मेडिसिन को ये टेक्नोलॉजी से जोड़ना, उसमें नए इनोवेशन लाना, उसमें एआई से नए उपचारों को उत्पन्न करना, ये सब काम किसके के द्वारा किया गया? तो हैदराबाद के लीडरशिप में ये समिट को क्या किया गया है, पूरा सम्मेलन को आयोजित किया गया है, ठीक है। तो इस बात को याद रखेंगे हम लोग। ये किससे रिलेटेड है? तो हमारे हेल्थ से रिलेटेड है। अगला हम लोग देखते हैं, अगला कह रहा है कि तानिया नाथल का अचीवमेंट क्या है? तो ये पहली ब्लाइंड जज के तौर पे नियुक्त की गई हैं। तानिया नाथल पहली ब्लाइंड जज के नियुक्त की गई हैं। और कहाँ के जज के तौर पे नियुक्त की गई हैं? केरला के तौर पे नियुक्त की गई हैं। अब ये तानिया नाथल जो है वो एक ऐसी इतिहास बनाई जो कि उन लोगों के लिए जो डिजेबल हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ये रूल पर विचार किया था कि जो लोग डिजेबल हैं वो भी जुडिशियरी में आ सकते हैं। तो ये पहली ब्लाइंड महिला जज थी जो कि कहाँ पर? केरला में आपके पास क्या हुई हैं? केरला के नए जज के तौर पे नियुक्त हुई हैं, ठीक है। जैन चादर महोत्सव, पहला जो ये जैन चादर महोत्सव है वो कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आपके पास जैसलमेर में किया गया। कहाँ पर? जैसलमेर में किया गया। और ये पहली बार ही इसका आयोजन किया गया। किस लिए? तो कल्चर, ट्रेडिशन, रिचुअल एंड कम्युनिटीज़ को वहाँ उसमें जैन लोग आकर पार्टिसिपेट करें और उसमें उनके क्या करना है, उनके जो भी आपके पास कल्चर है उसको बढ़ावा देने के लिए, फिर से लोगों के बीच में ये कम्युनिटी को जागरूक करने के लिए इस क्या किया गया है,
है, जैन चादर महोत्सव का आयोजन किया गया है कहाँ पर, जैसलमेर में किया गया है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला जो हम लोग के पास है वो कह रहा है कि लोसर फेस्टिवल, लोसर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया, किसके द्वारा, मेनली किसके द्वारा ये मनाया जाता है, तो ये तिब्बतियन बुद्धिस्ट के द्वारा मनाया जाता है। फिलहाल ही में ये 18 से 20 फरवरी के बीच में, 18 से 20 फरवरी के बीच में ये कहाँ मनाया गया, हिमाचल प्रदेश में मनाया गया। ठीक है, इस वजह से ये चर्चा में है। ये और भी स्टेट में मनाया जाता है, जैसे कि आपके पास सिक्किम में और यहाँ पर लद्दाख में, इन सब जगहों पर मनाया जाता है। दूसरे कंट्री में भी मनाया जाता है, जैसे आपके पास नेपाल हो गया, भूटान हो गया। ठीक है, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, इन सब जगहों पर भी ये क्या होते हैं, इस लोसर फेस्टिवल को मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला जो है वो हम लोगों के पास, और ये जो लोसर फेस्टिवल है तिब्बतियन के लिए न्यू ईयर के तौर पे भी, इस बात को याद रखिएगा, न्यू ईयर फेस्टिवल के तौर पे मनाया जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो जयंती था वो किस दिन सेलिब्रेट किया गया, तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो जयंती था वो 19 फरवरी को ये सेलिब्रेट किया गया। ये उनका जयंती का कौन सा संस्करण था, तो 396वां संस्करण था। वो किस साम्राज्य के स्थापक थे, तो वो मराठा साम्राज्य के स्थापक थे। ठीक है, ऐसा हम लोग इन सब बातों को जानते हैं। तो चलिए अगला हम लोग बात देखते हैं। बिहार नक्सल फ्री स्टेटस, यानी बिहार अब ये आपके पास माओवादियों से पूरी तरीके से क्या हो गया है, नक्सल फ्री स्टेट बन चुका है। और ये कौन से माओवादी लास्ट में सबसे अंतिम में जाकर सरेंडर किए हैं, तो वो मुंगेर के माओवादी थे। ठीक है, अब ये एक आप कह सकते हैं कि ये सकारात्मक बातें हैं बिहार के लिए कि बिहार अब नक्सल फ्री स्टेटस यानी नक्सल फ्री स्टेट बन चुका है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला बात, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, यानी कि आप ये क्या, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस कहने का मतलब है कि सामाजिक न्याय, यानी कि विश्व सामाजिक न्याय दिवस किस दिन मनाया गया, तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया गया है। ठीक है, ये किस दिन मनाया गया है, 20 फरवरी को मनाया गया है। ये उनको, यानी कि जैसे आपके पास ह्यूमन अपने राइट्स के लिए या फिर अपने इम्पोर्टेंट जस्टिस कहने का मतलब न्याय के लिए जिनको इक्वलिटी नहीं मिलती है, उनको उनके ये क्या उनको ध्यान में रखते हुए इस दिवस को मनाया गया है। और ये किस दिन मनाया गया है, 20 फरवरी को मनाया गया है। अगला देखते हैं हम लोग, मिज़ोरम स्टेटहुड। मिज़ोरम स्टेटहुड कहने का मतलब कि आपके पास मिज़ोरम का जो स्थापना डे दिवस है वो किस दिन मनाया गया, तो ये आपके पास सॉरी, जो मिज़ोरम था वो पूर्ण राज्य के तौर पे 1987 में पूर्ण राज्य के तौर पे भारत का कौन सा राज्य बना, ये बात सवाल पूछने का तात्पर्य है। तो वो 23वां राज्य बना 1987 में, जब ये मिज़ोरम भारत का पूर्णतः राज्य बना, तो ये कौन से नंबर का राज्य बना, तो 23वें नंबर का राज्य बना। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। मेडल टैली में जो आपके पास ओलंपिक, ठीक है, मेडल टैली में जो विंटर ओलंपिक में नॉर्वे जो रहा वो क्या रहा, टॉप किया, यानी कि जो नॉर्वे रहा वो मेडल टैली में किस इवेंट में टॉप किया है, तो विंटर ओलंपिक में टॉप किया है। ठीक है, विंटर ओलंपिक में टॉप किया है। दूसरे नंबर पर कौन रहा, तो दूसरे नंबर पर यूएसए रहा। ठीक है, अगला हम लोग बात देखते हैं। विंटर ओलंपिक के गोल्ड मेडल, यानी नॉर्वे ने कितने गोल्ड मेडल जीते, 18 गोल्ड मेडल जीते। नॉर्वे ने कितने गोल्ड मेडल जीते, 18 गोल्ड मेडल जीतकर ये कहाँ पर रहा, शीर्ष पर रहा। खजुराहो डांस जो है वो कहाँ पर आयोजित किया गया, तो मध्य प्रदेश में। और ये खजुराहो का क्या रहा, 52वां संस्करण रहा। इस बात को याद रखेंगे हम लोग। ठीक है, खजुराहो डांस फेस्टिवल मध्य प्रदेश में, और ये खजुराहो का क्या रहा, 52वां संस्करण रहा। ठीक है, चलिए आगे भी अभी हम लोग के पास सवाल है इस मंथ से जुड़े। तो कह रहा है हरमनप्रीत कौर कितना मैच कंप्लीट की हैं, ठीक है, इंटरनेशनल मैच। तो हरमनप्रीत कौर जो हैं वो 356 इंटरनेशनल मैच कंप्लीट की हैं। और इतना मैच कंप्लीट करने के बाद वो दुनिया इंटरनेशनल में दुनिया में सबसे ज़्यादा यानी मोस्ट मैच खेलने वाली प्लेयर बन चुकी हैं। मोस्ट मैच खेलने वाली प्लेयर बन चुकी हैं कौन, हरमनप्रीत कौर। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि जॉब रोटेन बिकम द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, जॉब रोटेन कहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने, तो जॉब रोटेन जो है वो नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर बने। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। और ये वहाँ के युवा प्राइम मिनिस्टर बने हैं। 38 के एज में वो कहाँ के बने, नीदरलैंड के आपके पास प्राइम मिनिस्टर बने जॉब रोटेन। ठीक है, अगला बात याद रखें, अगला बात देखेंगे हम लोग। ACC एशिया
ओमेन एशिया कप राइजिंग 2026 का ये जो एसीसी ओमेन एशिया राइजिंग कप का विजेता कौन रहा? भारत रहा। और इसमें भी उप विजेता कौन रहा? बांग्लादेश रहा। ये फुटबॉल नहीं है, ये किससे जुड़ा हुआ है? क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। इस बात को देखेंगे हम लोग, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि सेंट्रल एक्साइज डे सेलिब्रेटेड ऑन। सेंट्रल एक्साइज जो डे है वो किस दिन मनाया जा रहा है, यानी किस डे को सेंट्रल एक्साइज डे मनाया गया? तो ये आपके पास 24 फरवरी को, ठीक है। ये कब मनाया गया है? 24 फरवरी को मनाया गया है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला इसमें इस बात को याद रखिएगा, धर्म गार्जियन एक्सरसाइज बिटवीन। धर्म जो गार्जियन है वो किस दो देशों के बीच में इस एक्सरसाइज को ये आयोजित किया गया है? तो ये इंडिया और किसके बीच में? जापान के बीच में, ठीक है। इंडिया और किसके बीच में? जापान के बीच में ये क्या किया गया है? आयोजित किया गया है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। निधि छिबर जी को सीईओ के तौर पे, ठीक है, इंटरिम सीईओ के तौर पे, किसके इंटरिम सीईओ के तौर पे इसे इन्हें नियुक्त किया गया है? तो नीति आयोग के, ठीक है, नीति आयोग के। और ये आपके पास जो निधि छिबर जी हैं वो एक आईएएस ऑफिसर रह चुकी हैं। कहाँ की? छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ कैडर की आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं। कब की? तो 1994 बैच की ये आईएएस ऑफिसर रह चुकी हैं, ठीक है। इंतरिम सीईओ के तौर पे, किस इंतरिम सीईओ के तौर पे? नीति आयोग के इंतरिम सीईओ के तौर पे इन्हें नियुक्त किया गया है। अगला हम लोग देखेंगे ग्लोबल एआई ब्रेन रेस रिपोर्ट। ग्लोबल एआई ब्रेन रेस रिपोर्ट में भारत किस स्थान पे रहा? तो भारत 6 स्थान पे रहा। पहला स्थान पे कौन रहा? पहला स्थान पे यूएसए रहा। इसका क्या तात्पर्य है? यानी कि एआई के जो दुनिया है में कौन सबसे ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है? तो वो कौन रहा? यूएसए रहा। और भारत किस नंबर पे रहा? 6 नंबर पे भारत का रैंक रहा, ठीक है। अगला देखेंगे हम लोग नॉर्थ ईस्ट स्प्रिंग फेस्टिवल। जो नॉर्थ ईस्ट स्प्रिंग फेस्टिवल है वो 3 दिवसीय फेस्टिवल था, जो कि आपके पास 26, 27 और 28 को मनाया गया, ठीक है। 26, 27, 28 को मनाया गया। और ये कहाँ पर मनाया गया? तो दीमापुर में, ठीक है, नागालैंड के दीमापुर में इसे आयोजित किया गया है। अगला वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2026, ठीक है, का कौन सा संस्करण रहा? तो 25वां संस्करण रहा। कहाँ मनाया गया इसे? तो इसे हम लोग कहाँ मनाए? तो इसे कहाँ मनाया गया? दिल्ली में मनाया गया है, ठीक है। इसका इनॉग्रेशन किसने किया? तो हमारे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी ने इसका क्या किया है? इनॉग्रेशन किया है, ठीक है। और ये कौन से संस्करण रहा? तो 25वां संस्करण रहा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि जोस मारिया बलजाकर इंतरिम प्रेसिडेंट के तौर पे, किस देश के इंतरिम प्रेसिडेंट के तौर पे? पेरू के इंतरिम प्रेसिडेंट के तौर पे इन्हें नियुक्त किया गया है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। कैपिटल ऑफ पेरू। कैपिटल ऑफ जो पेरू है, इस बात को याद रखेंगे क्योंकि ये देश चर्चा में है, तो उसके कैपिटल को भी पूछा जा सकता है। तो इसका कैपिटल कौन है? लीमा है। लीमा इसके कैपिटल है, ठीक है। अगला बात देखते हैं हम लोग। पीएम नरेंद्र मोदी रिसीव्ड विच ऑनर ऑफ इजराइल पार्लियामेंट। किस ऑनर को? तो नेसेट ऑनर को, यानी स्पीकर ऑफ नेसेट ऑनर को इन्हें सम्मानित किया गया है, जो यहाँ का हाईएस्ट ऑनर है, ठीक है। हाईएस्ट ऑनर्स के तौर पे नरेंद्र मोदी को क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है, ठीक है। अगला करंट अफेयर देखते हैं हम लोग। ओम बिरला कितने कंट्री के साथ, यानी 64 कंट्री के साथ उन्होंने पार्लियामेंट फ्रेंडशिप ग्रुप बनाया। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि जो भी कंट्री हैं उन कंट्री का साथ मिलकर उनमें इकोनॉमिक्स और भी चीज़ों का बढ़ावा देने का कार्य किया जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि संसद मैत्री ग्रुप कितने देशों के साथ हमारे ओम बिरला जी ने बनाया है? तो 64 देशों के साथ। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सभी का। ऐसे ही हम लोग इस चैनल पर मंथली और डेली करेंट अफेयर देखेंगे। आप डेली करेंट अफेयर वाले सेशन से ज़रूर जुड़िए, वो बहुत ही लाभदायक होता है। ये हम लोगों का रिवीजन के तौर पे था। जो हम लोग वीकली देखते हैं उसमें पूरी तरीके से जो हमारा क्वेश्चन रहता है उसको डीप में जाकर, यानी कि डीपली और एक एक तथ्य को देखते हैं। लेकिन जो हमारा मंथली होता है उसमें हम लोग रिवीजन के तौर पे जल्दी जल्दी उस चीज़ को कवर कर लेते हैं। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।